अगली खबर पाकिस्तान के खौफ की है। दरअसल इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में घुसकर अपने दुश्मन पर हमला बोला तो पाकिस्तान कांप उठा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को मुस्लिम देशों की एकता और ताकत को लेकर चिंता सताने लगी है और ख्वाजा आसिफ ने अपने प्रोपेगेंडा की फाइल खोल ली है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पिटने के बाद भी पाकिस्तान मुस्लिम देशों को अपनी होशियारी के चर्चे सुना रहा है और पाकिस्तान के अवाम अपने जोकर सियासतदानों की बातों पर माथा पीटने पर मजबूर है। इजराइल ने कतर में घुसकर मिसाइलें दागी, हमास के टॉप लीडर्स को धुआं कर दिया। फिलिस्तीन और ईरान को चैलेंज करने के बाद इजराइल ने दुनिया के एक और मुस्लिम मुल्क को खुला चैलेंज दे दिया और इजराइल के इस एक्शन से पाकिस्तान की आत्मा कांप उठी कि अल्लाह ताला फिलिस्तीनियों की आवाज जरूर सुनेगा। उसकी मदद जो है मुस्लिम ममालिक करें या ना करें। अगर आज जो है वो ये निशाना बने हुए हैं, मैं फिलिस्तीनी निशाना बने, तो वक्त दूर नहीं है कि सबकी बारी आएगी। इस पूरे प्रोसेस के दौरान सऊदी अरब से भी गुजरता है, मिस्र से भी गुजरता है, इराक से भी गुजरता है, जॉर्डन से भी गुजरता है। ये हमारे मुसलमानों के हालात हैं। तभी कतर कहता है कि हमें तो खबर ही नहीं हुई कि ये कैसे पहुंच गए। हमारे वहां पे पैसे नहीं पड़े हुए, वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। ये चीजें कमजोर करती हैं, आपका ईमान कमजोर करती हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुसलमान ममालिक को इकट्ठे हो जाना चाहिए इसराइल के खिलाफ, और इसराइल एक रोग स्टेट है। क्या वो सच बोल रहे हैं? और क्या मुसलमान इकट्ठे हो सकते हैं? टेलीविजन कैमरे के सामने दुनिया को अपने खोखले मुल्क की खोखली ताकत दिखा रहे ख्वाजा आसिफ ने जो कहा वो पूरी बात हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के उस डर को समझिए जो कतर पर इजराइल की मिसाइलों के बरसने और गरजने के बाद पैदा हुई है, क्योंकि कतर में घुसकर बारूद बरसाकर इजराइल ने साफ कर दिया कि जो भी मुल्क फिलिस्तीन को सपोर्ट करेगा वो इजराइल का दुश्मन कहलाएगा। इजराइल हमास को पूरी तरह खत्म करके फिलिस्तीन पर पूरा कब्जा करेगा। इजराइल अमेरिका या अमेरिका के करीबी से करीबी देश का भी लिहाज नहीं करेगा। जंग में नुकसान और हार के बावजूद इजराइल किसी कीमत में झुकने और रुकने वाला नहीं है। कतर में घुसकर इजराइल ने ईरान को भी सीधा अल्टीमेटम दे दिया है और साथ ही इजराइल ने कतर में घुसकर मुस्लिम मुल्कों का मजाक बना दिया है जो वो सालों से बनाता आ रहा है। इसराइल के ऊपर जितना भी प्रेशर आप डालें डिप्लोमेटिकली, लेकिन जब तक अपने मुल्क को अपने बचाने की बात आती है तो वो तो लगा रहेगा, और वही हो रहा है। पहले उसने ईरान को उड़ाया, यमन में हुथियों की पुंगी बजाई, फिर उसने उधर आपके हिजबुल्लाह के सारों की पेजरों के थ्रू वो सारों को लटा के मानी जा रहा है। इजराइल के एक्शन के बाद पाकिस्तानी भी कहने को मजबूर हैं कि मुल्क हो तो ऐसा, लेकिन कतर में दोहा के दफ्तर पर हुए इजरायली हमले के बाद हमदर्दी जताते हुए पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने इस्लामिक पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दिया। कायर मुल्क के कायर मिनिस्टर ने अफसोस का पिटारा खोला और बता दिया कि पाकिस्तान की बारी भी जल्द आने वाली है। अल्लाह ताला इनको रायगा नहीं करे, कभी नहीं रायगा करे। मेरा ईमान है ये, मेरा ईमान है, मेरे ईमान का जुज है ये। मैं किसी लॉजिक या किसी रैशनल में नहीं पढ़ना चाहता। मेरा यकीन जो है अल्लाह ताला के ऊपर जो है वो इस चीज की गवाही देता है कि अल्लाह ताला फिलिस्तीनियों की आवाज जरूर सुनेगा। उसकी मदद जो है मुस्लिम ममालिक करें या ना करें। अगर आज जो है वो ये निशाना बने हुए हैं, मैं फिलिस्तीनी निशाना बने, तो वक्त दूर नहीं है कि सबकी बारी आएगी। पाकिस्तान के इस घड़ियाली आंसुओं के पीछे भी बड़ी वजह है। इस डर ने पाकिस्तान की साजिशों को भी बेनकाब कर दिया है, क्योंकि जिस तरह इजराइल ने अमेरिका को साइडलाइन करते हुए कतर को हिट किया, उसके बाद पाकिस्तान को भी समझ आ चुका है कि इजराइल के इरादों के आगे कोई भी ढाल उन्हें बचा नहीं पाएगा। और पाकिस्तान के हुक्मरानों की फितरत को समझने वाले क्या बता रहे हैं, आप खुद सुनिए। यहाँ 57 मुसलमान ममालिक हैं और 57 पॉलिटिकल थॉट हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि हम इकट्ठे हो जाएं? सो ये जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं ना कि ये यूनाइट हो जाएं, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ये हमारे कुछ ऐसे बुजुर्ग होते हैं, मैंने देखा है मुसलमानों के अंदर,
जब वो उनकी ज़िंदगी, जब वो जवान होते हैं, एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर में जा रहे होते हैं, तो हर तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जब उनको पता होता है हमने ज़िंदगी में सारा कुछ अचीव कर लिया है, बच्चे सेटल हो गए हैं, पॉलिटिकल पावर एंजॉय कर लिया, अगर वो ब्यूरोक्रेसी में है तो उन्होंने सब कुछ एंजॉय कर लिया है, नाउ दे आर कंप्लीटली सेटल्ड, देन दे स्टार्ट स्पीकिंग व्हाट्स इन देयर हार्ट। पाकिस्तान ने इस हमले के बहाने अब खाड़ी के मुस्लिम देशों को भारत का नाम लेकर भड़काना शुरू किया है। ख्वाजा आसिफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के झूठ का चूरन गल्फ देशों के सामने भी परोस दिया है। पाकिस्तान की गवाही है आपके सामने कि हमने मैंने अपने ट्वीट में लिखा है 5 गुना बड़े जो है दुश्मन को हमने मलिया मेट कर दिया। जज्बा था, अल्लाह की जो है ज़ात है, जो यकीन था उसकी ज़ात पे, उसकी मदद पे यकीन था, अमेरिका की हिफाजत पे यकीन नहीं था या किसी और की हिफाजत पे यकीन नहीं था। हमारे वहां पे पैसे नहीं पड़े हुए, वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। ये चीजें कमजोर करती हैं, आपका ईमान कमजोर करती हैं। वाह ख्वाजा साहब वाह, ये तो वही बात हो गई कि अंधा आईना नहीं खरीदने को अपनी सबसे बड़ी समझदारी समझ रहा है। वैसे ख्वाजा साहब जिस ईमान और मान की बात कर रहे हैं, उसे लेकर पाकिस्तान के पत्रकार क्या सोचते हैं, आप वो भी सुनिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान इतना स्ट्रांग है कि वो कतर को हिफाजत दे सके? हम तो अपनी नहीं कर पाए जब भारत ने अटैक किया था, और वो जैसे कहना चाहिए 11 जगह पर हमें हमारे यहाँ अटैक करके चले गए। तो इस किस्म की ऑफर देना और फिर इस वक्त इनका ये विजिट जो है, ये कितना इम्पोर्टेंट। लेकिन कुल मिलाकर लब्बो-लुआब ये है कि पाकिस्तान को एक बार फिर अपने पिटने का ख्वाब डराने लगा है। पाकिस्तान को यकीन हो चुका है कि अब अगर इजराइल ने पाकिस्तान पर आंखें टेढ़ी की तो उसे पापा ट्रंप और डैडी जिनपिंग भी नहीं बचा पाएंगे, और मुसलमान मुल्कों को लेकर उमड़ा प्यार पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देगा।